जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। आज है थर्सडे और आज बाबा के ही ग्लोबल महापारायण से एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस आया है। भले ही एक्सपीरियंस छोटा सा है पर यहाँ पर मैसेज वो एक बहुत ग्रेट मैसेज है आप सभी के लिए। तो होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं वो MP 69 में है। मैं इन्हें एनोनिमस रखना चाहूँगी। इनका रोल नंबर 32 है। अब ये एवरी थर्सडे जो है ग्लोबल महापारायण में 2 अध्याय पढ़ते थे और ये इन्होंने 2021 में ग्लोबल महापारायण को ऐड हुआ था। एक्चुअली ये ऐड हुए नहीं थे, इनको इनकी एक फ्रेंड ने ऐड करवाया था। तो ये बेसिकली ऐसे ही होता है ना, हम सारे लोग ऐसे कर करके ऐड होते हैं। अब ग्लोबल महापारायण में इतना समझ लीजिए कि हर थर्सडे 2 साई सचरित जी के चैप्टर्स आपको पढ़कर ग्रुप में बस रिपोर्टिंग करना होता है। इसका जो भी डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने पहले चैनल पर डाला हुआ है और अगर आप चाहेंगे तो मैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बताती हूँ। अब 2021 से ये पारायण कर रहे थे। उसके बाद एक दिन इनके स्कूल में इनके कलीग से एक लड़की पैसे मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए पैसे चाहिए। तो ये सारा चीज़ ये भी देख रही थी कि ये क्या चल रहा है। वो जो बच्ची है वो पैसे मांग रही है इनसे, इनके कलीग से, उसे भूख लगी थी, उसे खाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो इन्होंने 3 सेंट्स जो है वो उन्हें दे दिया। आई एम रियली सॉरी, 3 सेंट नहीं 30 सेंट जो है वो इन्होंने उस बच्ची को दे दिया। तो शी इज़ बेसिकली फ्रॉम जर्मनी, ये वहाँ से एक्सपीरियंस आया है। तो इन्होंने उस बच्चे को हेल्प करी क्योंकि वो बच्चा सच में, वो जो बच्ची आई थी वो भूखी होगी और इसलिए वो पैसे मांग रही थी इनसे, इनके कलीग से। ये सब हो गया। इसके बाद अगले दिन जब ये वापस बस से स्कूल आ रही थी तो इनका बस का चार्ज जो है वो 3 यूरोज़ लगता है। अब जब ये टिकट काउंटर पर गए कि वहाँ पर मुझे टिकट्स कटवाने होंगे, डेफिनेटली बस में ट्रेवल करना है, तो वहाँ क्या होता है, इन्हें मालूम पड़ता है कि आज जो है ये मशीन बिल्कुल ख़राब हो गई है और मशीन ख़राब हो जाने की वजह से किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा और इन्हें ये कह दिया गया कि आप ऐसे ही फ्री में आज ट्रेवल हमारे साथ कर सकते हैं। देखिए ये बात छोटी सी है लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर ये चीज़ इंडिया में हुई होती ना तो टिकट होता या नहीं होता कोई बात नहीं, वो आपको कहते यू सिंपली पे द कैश। कोई ऐसा ऑफ़र नहीं करता कि आज आप फ्री में ट्रेवल कर लीजिए। इन्होंने इस बात को जब आप गौर से सोचिएगा, उस बच्ची ने 30 सेंट मांगा और इनका बस का फेयर था 3 यूरोज़। तो बाबा जो कहते हैं ना कि अगर कोई मुझे 1 रुपये भी देता है तो मुझे उसे 10 रुपये लौटाने पड़ते हैं। यही इंसिडेंस इनके साथ हुआ। ये एक्सपीरियंस छोटा सा था पर बाबा इसके थ्रू इन्हें ये बता गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब भी तुम किसी जेन्युइन इंसान की मदद करोगे जिसे ज़रूरत है तो वहाँ पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। और इसलिए जब भी अपने तरफ से हो सके तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो। और बाबा ने भी फिर इनका वही हेल्प किया कि अगले दिन ये बिल्कुल फ्री में ट्रेवल कर लिए अपने स्कूल तक। वरना आप सोचिए कि वैसे ये सोचने वाली बात है कि बिल्कुल फ्री में फ्री टिकट्स मिलना, दिस इज़ नॉट ईजी, राइट। ठीक है, एक छोटा सा डिस्टेंस था पर उस दिन तो बाबा दिल खुश कर दिए ना ये बताकर कि तुमने मेरे बच्चों की सहायता की, तो आज मेरी तरफ से ये वाला ट्रिप तुम्हारे लिए। सो बस हमेशा बाबा को याद रखिए और हर छोटी हर बड़ी बात में बाबा आपका साथ देंगे, हर पल आपका साथ देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को सच में देख रहे हो ना जो बेबसी और लाचारी से कभी हाथ फैलाकर मांगे, क्योंकि हाथ फैलाकर मांगने के लिए ना किसी इंसान से बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए रहता है। जो मांगता है उसके अंदर का वो सारा, जो कहते हैं ना 1% भी कुछ तो होता है अंदर का, वो सारी फीलिंग्स चूर हो जाती है जब कोई किसी के सामने हाथ फैलाता है। और अगर वैसे में कोई किसी की मजबूरी को समझकर, उसके पेन को समझकर हेल्प करता है तो वो जो अपने बाबा हैं ना वो सब देख रहे हैं, वो सारे हिसाब बराबर लिखते हैं। शिरडी दरबार में कभी गड़बड़ी नहीं होती और बाबा तो इतने प्यारे हैं, अगर आप ज़रा सा भी मदद, सहायता, प्यार की भावना रखो तो बाबा जो है वो बस आपके लिए प्यार का समंदर खोल देते हैं। तो बाबा पर विश्वास रखिए, उनसे प्यार कीजिए और सिर्फ उनसे प्यार कीजिए, वो आपको हर चीज़ में हमेशा सहायता पहुंचाएंगे। जय साई राम।